हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स के बारे में, जिसमें है हमारा सबसे पहले कैन कुड। तो कैन कुड को हम देखेंगे कहाँ पे इसका प्रयोग होता है मॉडल में और कैसे होता है। कैन का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए और कुड का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और इसको किस तरह यूज करना चाहिए, क्योंकि मॉडल में जैसे मे है, माइट है, कैन है, इनमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो इसीलिए सबसे पहले हम देखेंगे कैन का प्रयोग। तो कैन का प्रयोग देखने के लिए सबसे पहले आपको कैन का मतलब पता होना चाहिए, यानी कि अर्थ। तो कैन का अर्थ होता है सकता है, या फिर सकना भी कह सकते हैं। सकता है, सकती है, सकते हैं, यानी जिस सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है आए। लेकिन इसका प्रयोग सकता है केवल प्रेजेंट टेंस में होता है। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो ये सकता था हो जाएगा, इसलिए वहां पे हम कुड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, सकता है इसको हमें देखना ही है सेंटेंस में, लेकिन हमें कैन का प्रयोग वहां करना होता है जहां क्षमता हो और अनुमति देना हो। यानी कि क्षमता का मतलब उसके अंदर एक एबिलिटी हो, योग्यता हो, और या फिर आपको कोई चीज की परमिशन देनी है तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर कैन लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि तुम घर जा सकते हो, इसमें बात हो रही है परमिशन देने की, अनुमति देने की, यानी कि तुम घर जा सकते हो। तो जब हमें अनुमति देने की बात हो या किसी चीज की योग्यता की बात हो तो हम वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। अब तुम घर जा सकते हो तो इसके लिए क्या यूज होगा? यू के साथ आपको कैन का प्रयोग करना है। कैन गो होम। अब आपको ये देखना है कि इसमें ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ना थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और कैन सभी सब्जेक्ट के साथ सेम ही यूज होगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तुम अब यह काम कर सकते हो, यानी कि उसके अंदर योग्यता है कि तुम ये काम अब कर सकते हो। तो जब कोई चीज एबिलिटी की बात हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। जैसे कि यू कैन डू दिस वर्क नाउ, यानी कि तुम अब ये काम कर सकते हो, अब तुम इसके लिए काबिल हो। इसी तरह वह दौड़ सकता है, यानी कि उसमें दौड़ने की शक्ति है, तो इसीलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। ही कैन रन। वह पढ़ सकता है, ही कैन रीड। यानी कि इन सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि अगर व्यक्ति के अंदर किसी चीज की एबिलिटी है, योग्यता है, और उसको हम दर्शा सकते हैं, कर सकते हैं, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। या फिर आपको परमिशन देनी है कि तुम ये ले सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वहां जा सकते हो, तब भी हम कैन का ही प्रयोग करेंगे। अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है? सबसे पहले आपको नेगेटिव सेंटेंस भी देखना है कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नहीं आते हैं। अगर सेंटेंस में आपके नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको कैन नॉट, और ये बात आपको हमेशा याद रखनी, कैन नॉट दोनों एक साथ ही प्रयोग किए जाएंगे। फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे कि तुम मेरी पुस्तक नहीं ले सकते हो, तो यू कैन नॉट टेक माई बुक। तुम मेरी पुस्तक नहीं ले सकते हो। वह पंजाबी नहीं बोल सकता है, तो क्या होगा इसका? ही कैन नॉट स्पीक पंजाबी। इसी तरह तुम तैर नहीं सकते हो, यू कैन नॉट स्विम। यू कैन नॉट स्विम। आप वहां नहीं जा सकते हो, यू कैन नॉट गो देयर। यू कैन नॉट गो देयर। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि जो सेंटेंस होते हैं हमारे, वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड। यस नो टाइप वो होता है जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो उसको कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले आपको कैन लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यानी जो यस नो टाइप वाले सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट होते हैं, और जब ये क्या से स्टार्ट होते हैं तो इनमें क्या की इंग्लिश नहीं लगाते हैं, इस सेंटेंस को केवल इसकी हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। यानी कि हम इसकी मॉडल वर्ब यूज करेंगे, जैसे कि कैन। जैसे क्या तुम यह कर सकते हो, तो क्या होगा इसका? कैन
फिर सब्जेक्ट क्या है, यू डू दिस। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, कैन यू डू दिस, क्या तुम यह कर सकते हो। क्या किसान हल चला सकता है, तो क्या होगा इसका, कैन फार्मर प्लग और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह क्या तुम अपने भाई को बुला सकते हो, तो क्या होगा इसका, कैन यू कॉल योर ब्रदर। उसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि जब आपका सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो उसको स्टार्टिंग में कैन से स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेट करते टाइम। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड वाले, यानी कि जिसमें प्रश्न शब्द जो होते हैं हमारे वो वाक्य के बीच में आते हैं, जैसे कि क्या, कब, क्यों, कैसे। जैसे वह क्या कर सकता है, तो जो इसमें क्या है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड है और ये सेंटेंस के किस में आया, बीच में आया। तो जब ये सेंटेंस के बीच में आएगा तो इसकी इंग्लिश हमें क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले लिखनी है, यानी ट्रांसलेट करते टाइम इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद कैन लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे वह क्या कर सकता है, तो क्या की इंग्लिश, व्हाट कैन ही डू। इसी तरह तुम वहां कब जा सकते हो, तो कब, व्हेन, फिर कैन, सब्जेक्ट तुम यू, गो देयर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, देन क्वेश्चन मार्क। यानी कि जब क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, अगर क्या से शुरू हो रहा है तो कैन से स्टार्ट करना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आज पढ़ा है कैन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुड के बारे में, कि कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।